स्टूडेंट्स चलते हैं आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे क्वेश्चन। उसके बाद कुछ अदर क्वेश्चन भी करेंगे जो मिक्स टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो आपको पहले मैं बता दूं कि मैं प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पढ़ा चुका हूं। कंडीशनल, मल्टीप्लिकेशन, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जो भी क्वेश्चन होगा इन्हीं सारे एप्लीकेशन पे बात होगा, इन्हीं सारे प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन आज का जो है ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, कई बार आया है, 2-3 बार आया है ये। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। पहले ही कह रहा है इंडिपेंडेंटली, माने ए और बी दो है, इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ए का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉल्यूशन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, ए उसको सॉल्व करने की प्रॉपर्टी है 1/2 और बी उसको सॉल्व करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 है रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व, अगर दोनों उसको सॉल्व करने चलते हैं, एक क्वेश्चन है, दो लोग हैं, पहले आदमी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और दूसरे आदमी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो कह रहे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। भाई एक बात बताओ, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये बताओ। प्रॉब्लम कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है, दोनों में से कोई एक कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या दोनों कर दे तभी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग मान लीजिए कि देवांश और अभय हैं, और अगर ये प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है तो ये भी हो सकता है अभय सॉल्व करता है, देवांश नहीं सॉल्व करता है, लेकिन हमको तो सॉल्व होने से मतलब है। एक ये केस बनेगा, एक केस बनेगा कि देवांश सॉल्व कर लेगा, अभय नहीं सॉल्व कर पा रहा है। दोनों के ये दो, एक केस बनेगा कि दोनों ही सॉल्व कर लें। तो सॉल्व होने का तो 3 केस हो गया ना। ये तो बस कह के निकल गया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन टीम वर्क है ना, दो लोग हैं, तो कोई एक सॉल्व कर दे फिर भी सॉल्व ही मानेंगे उसको। तो ये हो सकता है कि अगर अभय सॉल्व करे, मान लो ये ए से अभय, बी से देवांश, ठीक है, तो अभय सॉल्व करे तो देवांश नहीं सॉल्व करने की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी इसके द्वारा है 1/3, तो सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 2/3, वही 1 - 1/3 2/3। और अगर ए से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1 है तो ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो अगर ये सॉल्व कर पाता है पी ए, तो बी नहीं सॉल्व कर पाएगा। प्लस अगर इससे सॉल्व हो गया तो इससे नहीं होगा, इससे सॉल्व नहीं हुआ लेकिन इससे सॉल्व, और या तो ये दोनों ही मिलके सॉल्व कर ले, दोनों के द्वारा सॉल्व हो गया, फिर भी तो हम सॉल्व ही मानेंगे। समझे कि नहीं समझे, बोलो। ये करे तो ये नहीं करे, ये भी एक केस बनेगा। ये करे और ये नहीं करे, एक ये भी केस बनेगा, और एक ये भी केस बनेगा कि ये दोनों के दोनों सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है, समझे। तो हमारे पास इसको सॉल्व कर लीजिए, 2/6, 1/6 और ये 1/6, 4/6, और इसका आंसर रहेगा 2/3। ठीक है, समझ में आया। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रॉब्लम ए के द्वारा सॉल्व हो रहा है, बी के द्वारा नहीं सॉल्व हो रहा है, बी के द्वारा सॉल्व हो रहा है तो ए के द्वारा नहीं सॉल्व हो रहा है, और ये दोनों ही के द्वारा सॉल्व हो रहा है। समझ में आया, कोई दिक्कत। दूसरा नंबर इसमें है क्वेश्चन, एग्जैक्टली वन ऑफ, ये देखो, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है केवल एक से प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो दो ही केस बनेगा। पहले से हो रहा है तो दूसरे से नहीं होने वाला लेंगे, या फिर दूसरे से हो रहा है तो पहले से नहीं होने वाला लेंगे। तो भाई ये 2/6 प्लस ये 1/6, 3/6, 3/6 माने 1/2 आंसर आएगा। समझ में आया। स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व। तो यहाँ लिखिएगा इसके बारे में कि ए सॉल्व देन बी नॉट सॉल्व। तो इतना मत लिखिएगा, ये ऐसे लिखना कि पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी बी इंटू पी ए बार, इतना काम कर लेना। सेकंड केस में स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी बी इंटू पी ए बार, ये स्टेटमेंट होगा इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, समझ में आया। चले अगले पे।
कह रहे ए कैन, ठीक है सही सवाल है, सेकंड वाला भी समझिएगा। और दोनों ही, ये भी आया है ना, कितने बार आया है ये भी 2 बार आया है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई फिर से समझो, वैसा ही क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन हिट द टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स। ए हिट कर पाता है, माने ए 5 में से 4 बार हिट कर पाता है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बोलो? 5 में से 4 बार हिट कर देता है तो 4/5 उसकी प्रोबेबिलिटी हुई। बी के हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 3 में से 4 में से 3 बार हिट करता है तो। और सी की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? सी कितना बार करता है? 2 टाइम्स इन 3 शॉट, तो 2/3। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला नंबर क्या कह रहा है? ए बी सी ऑल में हिट, ए भी हिट कर रहा है, बी भी हिट कर रहा है और सी भी हिट कर रहा है। कुछ मत करिए, ए के भी हिट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई, तो स्टेटमेंट लिख लिया जाए ए बी सी ऑल में हिट, ऑल में हिट। तो ये क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी का मतलब हो जाएगा 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3। सही है? हाँ, 4 से 4 खत्म, तो ये आ जाएगा 3 से 3, 2/5 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? बी सी में हिट, ए में नॉट हिट, तो बी सी से हिट करा दीजिए और ए से हिट मत कराइए। मैंने हमसे कह रहा है कि ए से हिट नहीं करवाना है, पी ए बार करिए, लेकिन बी से हिट करवाइए और सी से हिट करवाइए। तो पी ए बाई 1 - 1/4 क्या आ जाएगा? ये इंटू 3/4 इंटू 2/3, ये क्या आएगा? 1/5 आएगा। 3 से 3 गया, 2 जा, तो 1/10 आ गया ना। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? एनी ऑफ ए बी सी, एनी 2 ऑफ ए बी सी विल हिट द टारगेट। तीनों में से कोई 2 हिट करे, तो 3 है तो कभी ए बी हिट करे तो तीसरा मत हिट करे, बी सी हिट करे तो पहला मत हिट करे, और नहीं तो ए सी हिट कर ले तो बीच वाला ना हिट करे। बोलिए, 3 है ना, तो 3 में से 2 हिट करे, ऐसा समझो। तो 3 में से 2 हिट करने का क्या होगा बताओ? अगर मान लो कि हाँ ऐसा केस बनेगा ना कि ए हिट करे, बी हिट करे, सी हिट ना करे। सॉल्व करके बताइए, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप लोग आंसर बताइए फटाक से। ए और बी हिट करे, सी नहीं हिट करे, ए बी इस बार हिट ना करे लेकिन सी हिट करे, और एक हो जाएगा केस कि ए नहीं हिट कर रहा है लेकिन बी और सी हिट कर रहा है। यही ना 3 बनेगा, 3 में से 2 हिट करे। अब इसको सॉल्व करके बताइए फटक से आंसर क्या आ रहा है? पी ए मने 4/5, पी बी मने 3/4 प्लस सी नॉट मने क्या हो जाएगा? पी सी के ऊपर बार मने 1/3, यही ना। पी बी के ऊपर बार मतलब 1/4, अब पी ए के ऊपर बार मने, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है अभी तक जी? क्या कर रहे हैं? इसका आंसर जल्दी बताइए। नॉन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। मैं इस पे चलूं उससे पहले इसका आंसर बताओ जल्दी, कितना आया? हाँ, 2/25। मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर पूछ रहा हूं इसका। मैं जोड़ूंगा तो फिर मैं सारा नहीं कर दूंगा, फास्ट करो। ए 4/5 गुड़े 4 से 4 गया, 3/5 गुड़े 1/3, 1/5 इसका आएगा। इसका देखो कितना आ रहा है, इसका देखो कितना आ रहा है, धड़ाधड़ हो जाएगा यार। क्या कर रहे हो तुम लोग? कितना आ रहा है टोटल? 13/30। अरे बोलो कितना आ रहा है? तुम्हारा कितना आ रहा है जी? 13/। कॉलम का भी चलाओ, हाथ मोड़ के बैठोगे तो होगा। अरे भाई 1 में से घटाओगे ना, जब भी किसी का बार निकालते हो तो 1 में से घटा लोगे। कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 1 में से घटा लोगे। इसको 1 में से घटाओ, उसको 1 में से घटाओ, इसको भी 1 में से घटाओ। कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो, बार निकालना है तो 1 में से घटाओ। वाह रे क्लास वाह, बस हम ही कर रहे थे तो तेजी में हो रहा है।
तुम्हारा 1/15 13/30 सही है पूरा टोटल। तुम्हारा बोलो जी टोटल। दूसरा पहला क्या किए हो भाई यार, ये पूरा पूछ रहा हूं तो तुम दूसरा पहला कह रहे हो। 13/30 हाँ 13/30। चलो चलते हैं फोर्थ में। नॉन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। किसी से हिट ना हो टारगेट। जब टारगेट किसी से हिट नहीं होगा इसका मतलब ये वाला होगा, इससे भी नहीं हिट हो, इससे भी नहीं हिट हो और इससे भी नहीं हिट हो, तो 1/5 गुणे 1/4 गुणे 1/3 क्या हो जाएगा बोलिए। 60। ठीक है, ये भी चुक गया, ये भी चुक गया और ये भी चुक गया। ठीक है, तो इससे हिट होने का ना 4/5 था, नहीं हिट होने का 1/5। हाँ बोलो, क्लियर है? ये दोनों सवाल आए हुए सवाल है। हाँ क्या हुआ नवनीत बोलो, नहीं आ रहा है? चलो इसको नोट करो। क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो मैं एक बार रिकॉल करता हूं कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। आप उस दिन आए थे जिस दिन इसके पहले वाले लेक्चर में मैं पढ़ाया था कि दो एक साथ हो तो पहले होगा पहला फिर होगा दूसरा। हाँ तो पी ए इंटू पी बी बाई ए, बी के होने की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका हो तो पी बी बाई ए। तो दो एक साथ यही ना पढ़ाए थे जिस दिन आप लोग आए थे, उस दिन हम ये पढ़ाए थे। कल 2-3 लोग नहीं अरे यार आप लोग डेली तो एक पी ए पहले एक। हाँ ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल चल रहा है, नहीं तो फिर बताता मैं। पी ए ये दो, ये क्या कह रहा है, ए और बी के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पहले ए होगा, मान लो ए हो गया तो अब बी क्या होगा, बी ए के हो जाने के बाद ना हो रहा है, ऐसे ही ना। हाँ रिप्लेसमेंट वाला केस, अरे विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस, जैसे मान लो झोला में 5 गेंदा है, ऐसे समझ लो 5 ब्लैक है 5 वाइट है, चाहे 8 वाइट है। हाँ हम कहें कि 2 गेंदा लगातार निकालिए, एक ब्लैक हो एक वाइट हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 2 गेंदा लगातार निकालिए तो गेंदा में से निकालेंगे क्या पहले, तो पहले मान लीजिए निकाल लिया, निकालने के बाद रखना नहीं है, निकालने के बाद रखना नहीं है। तो मान लीजिए आप क्या किए कि पहले बार निकाले तो ब्लैक निकल गया। ये भी कह रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला बाल ब्लैक हो और दूसरा बाल व्हाइट हो। झोला में से गेंद निकालिए तो पहला बाल क्या हो, ब्लैक, पहला बाल और दूसरा बाल। तो पहला बाल ब्लैक कैसे होगा, 5 बटा टोटल 13 गुणे, अब बताए दूसरा व्हाइट हो तो दूसरा व्हाइट कितना है 8, लेकिन अब एक तो गेंदा निकल चुका है ना, तो अब बचा कितना 12। देख नहीं रहे हो यहाँ पे, पहला गेंद निकल चुका है तो अब 8 व्हाइट तो ऊपर होगा, लेकिन टोटल एक गेंद 13 में से निकल गया तो 12 है ना बचा। एक बार में 2 गेंद निकालना था ना, 2 गेंद एक एक करके ना निकालना था, पहला बाल ब्लैक हो और दूसरा व्हाइट हो। ठीक, तो पहला ब्लैक निकाल दिए, अब दूसरा व्हाइट हो, यही ना। अभी हम लोग जो इंडिपेंडेंट में पढ़ रहे हैं उसको इससे मतलब ही नहीं है कि आप पहला बार में क्या निकाले, वो कहेगा कि निकाले देखे या फिर इसी में रख दिए। तो भाई आपके निकालने का क्या फर्क पड़ा, इसमें निकाल के अब बाहर ही रखते थे गेंद, इसमें क्या कर रहे गेंद को। अब जैसे यही क्वेश्चन था तो कह रहा है इसमें कि हिट 4 टाइम्स इंडिपेंडेंटली। अभी इससे पहले क्वेश्चन लिखे थे तो साफ साफ लिखा था इंडिपेंडेंटली, मन नहीं मतलब है कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब क्या, कि आपसे हमें मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ तो मतलब पड़ रहा है ना। हाँ यहाँ मतलब हो रहा है ना, पहला बार ब्लैक निकल रहा है तो दूसरा से, लेकिन अगर रखने वाला केस आ जाए कि इसी झोले में फिर से डाल देना है निकाल के, तो दूसरे बार में क्या निकालेंगे, उसको पहले से मतलब है, पहले में व्हाइट निकाले चाहे ब्लैक निकाले, क्या मतलब है। तो यही इंडिपेंडेंट का केस कब पढ़ाए थे। तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। उसमें ए बी बाई ए नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसमें फर्क पड़ रहा है इसलिए बी बाई ए लिख रहे हैं। ए के हो जाने के बाद बी हो रहा है, माने कि पहला बार ब्लैक निकाल लिया बाहर ही रखे हैं, तो बी बाई ए लिखना पड़ेगा ना। इसमें बी बाई ए नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि हम पहला बार निकाले ब्लैक आया फिर इसी में रख दिए ब्लैक।
तो हमको बी वाले को कोई मतलब हुआ है ए वाले से, तो पी ए इंटू पी बी। अब जैसे हम कहें कि 2 गेंद निकालिए, पहला बार में ब्लैक हो और दूसरा बार में रेड हो, जबकि गेंद को रख देंगे हम उसी में विथ रिप्लेसमेंट, मैंने जो निकालेंगे पहला बार में उसी में रख देंगे। तो आप कहेंगे ठीक है सर, पहला बार में आप निकाले हैं तो 5/13 बोले, दूसरा बार में व्हाइट निकाला है तो 8/13, क्योंकि आप तो गेंद फिर उसी में डाल दिए हैं। बोलिए, तो ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट ये होता है कि उसको पहले बार से नहीं मतलब है। तो जब भी इंडिपेंडेंट प्रूफ करना होता है किसी को, तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी बराबर पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर याद रहेगा ना। 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। याद रखिए। चलिए, ये नहीं आने का वो होता है, आप नहीं आएंगे तो सरे जी पे जुर्माना लगेगा कि सर जी आप पे जुर्माना लगाएंगे, दोबारा समझाइए क्योंकि हम नहीं आए थे। चलिए ये देखिए, ए पुलिसमैन फायर्स 4 बुलेट, 4 बुलेट ढाई 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 ढाई। हाँ, पुलिसमैन मारता है ना, तो 4 बुलेट चला रहा है। कह रहा है कि गोली लगने की संभावना क्या है, गोली लगने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6। गोली उसको लग जाए तो चूंकि गोली लग जाए चाहे वो मर जाए, गोली लगेगा तभी ना मरेगा। तो डकैत विल बी किल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डकैत विल बी किल्ड कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डकैत विल बी किल्ड, डकैत विल बी किल्ड कितना है प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए पी ए 0.6। अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डकैत स्टिल अलाइव। भाई हम 4 गोली चलाए, अब बाद में गोली चलाने के बाद देख रहे हैं कि मेरा 4 गोली व्यर्थ गया, वो डकैत तो जिंदा है वैसे ही, ठीक। तो जब डकैत जिंदा है इसका मतलब डकैत को गोली लगा ही नहीं है, डकैत मरने की प्रोबेबिलिटी का 0.6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डकैत स्टिल अलाइव इज इक्वल टू कितना होगा 1 - 0.6। अभी तो बताए हैं, हाँ, 1 में से घटा लिया जाता है तो 0.4। गोली कितना बार लग रहा है, 4 बार। पहले बार गोली लगने की प्रोबेबिलिटी ए, दूसरे बार बी, तीसरे बार सी, चौथे बार डी। लेकिन डकैत ऐसा है कि पी ए, यहां लिख लीजिएगा, चूंकि मैं ऐसे लिख देता हूं, ए आई डिनोट्स द बुलेट फायर इन ith, bullet fired in ith इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, AI denotes the डकैत still alive in ith फायर। ith फायर का मतलब हुआ कि AI क्या डिनोट करता है कि आइवा फायर में भी वो डकैत जिंदा है। तो मैं निकालने जा रहा हूं PA1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4। क्यों? क्योंकि हमको 4 गोली चलाना है। इंडिपेंडेंट के केस में क्या होता है, इंटरसेक्शन डायरेक्ट PA1 इंटू PA2 इंटू PA3 इंटू PA4। क्यों? क्योंकि अगर PA इंटरसेक्शन B PA इंटू PB अगर लिख सकते हैं, अगर इंडिपेंडेंट है तो 4 रहेगा तो चारों को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है ना। अभी बताओ, पहली बार में वो गोली लगा, A1 क्या दिखाता है, I की जगह 1 रखोगे तो इसका मतलब डिनोट द डकैत स्टिल अलाइव इन फर्स्ट फायर। तो फर्स्ट फायर में डकैत जिंदा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.4। सेकेंड वाले में भी जिंदा है, जिंदा रहने का 0.4, देखो जिंदा रहने के यहाँ लिखे हैं। थर्ड वाले में भी जिंदा है 0. और फोर्थ वाले में भी जिंदा है 0. हाँ जिंदा है ना, मरा तो नहीं है ना। अब 0.4 टू द पावर 4, यही क्या हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डकैत के जिंदा रहने की। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चले अब इस इंडिपेंडेंट के सारे क्वेश्चन कर लिए। इंडिपेंडेंट में जब भी हमको इंडिपेंडेंट बताना था तो क्या करते थे, PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू, कल बहुत सारा सवाल इसी पे किए हैं, ढेर सारा सवाल किए हैं। तो हम लोग आज थोड़ा सा चलेंगे मोर प्रॉब्लम्स जो कि RD शर्मा में करके है और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हों, तो उन सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे।
चलिए पहले इसको नोट। ये क्या था जो डकैत की बचने की प्रोबेबिलिटी है? हाँ, कहता कि डकैत विल बी किल्ड, तो डकैत विल बी किल्ड तो पहले गोली में किल्ड हो गया रहता, दूसरे गोली चलाने की आवश्यकता रहती। नहीं, ये उधर लग गया सर। हाँ उधर लग गया था। भाई वो कह रहा है कि किल्ड होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। इधर उधर यहाँ पर वो सब केस नहीं दिया है। अभी मैं देखो ये क्वेश्चन है, ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट। 3 स्टूडेंट को मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम दिए जाते हैं। डाटा लिखना, ठीक है, मेरा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप डाटा लिखिए। डाटा लिख के इसका आंसर बताइए फटाक से। चलिए, कह रहा है कि ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट ए बी सी, देयर चांसेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर 1/2, 1/3, 1/4। ए प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2। बी सॉल्व करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, और सी सॉल्व करता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 विल बी सॉल्व द प्रॉब्लम। जल्दी बताइए, केवल 2 ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। एग्जैक्टली 2 विल बी सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली 2 अभी कराए हैं ना यहाँ। अरे यार सेम क्वेश्चन तो है, करके बताओ, करके बताओ जल्दी, इसमें कोई टाइम टेकन नहीं, फटाक से करिए, आंसर बताइए। मैं नहीं चाहता कि ऐसे क्वेश्चन में आप लोग का देर हो। हाँ 1/4 आ रहा है। 2 से पहले ए बी से सॉल्व करा दिए, तीसरे से नहीं, दूसरी बार में बी से नहीं, हाँ, अब फिर तीसरे वाले में ए से, हाँ ठीक है। तो कितना आंसर आया 1/4। तुम्हारा नवनीत क्यों नहीं किए हो, बैठ के क्या कर रहे हो, बेवकूफ कहीं का, किए नहीं है। हाँ कितना आया 1/4 आ रहा है, गुड। इसमें दूसरा क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। एटलीस्ट 2 ऑफ देम का मतलब कम से कम 2 सॉल्व कर पाते हैं, माने अधिक से अधिक। तो कम से कम 2 वाला केस माने पहले ए बी से सॉल्व कराओ, तीसरे से नहीं। इसमें और एक केस ऐड हो जाएगा, तीनों वाला केस ऐड करिए। जल्दी बताइए आंसर, 1/4 में एक केस ऐड करिए, स्मार्ट वर्क करिए। क्या एटलीस्ट 2 ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एटलीस्ट 2 ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। 7/20। ठीक है, तो आप अपने 4 मार्क्स के क्वेश्चन को धुआ कर दिए, देख लीजिए 2023 में आया हुआ है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आया। चलिए, मैं ये इसलिए उठाया आपके आईसीएसई का एक बोर्ड। अच्छा इसी में तीसरा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। 7/24 उन लोग का आया है, आ रहा है। हाँ चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि ए पॉट कंटेन्स 5 रेड 2 ग्रीन बॉल्स एट रैंडम। यही है ना तीसरा पॉट वाला। ए पॉट कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स, माने एक जो भी है पॉट माने बर्तन, उसमें क्या है 5 रेड है 2 ग्रीन बॉल्स है। एट रैंडम ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉट, इफ ड्रॉन बॉल इज ग्रीन देन पुट ए रेड बॉल इन द पॉट, इफ ड्रॉन बॉल इज रेड देन पुट ए ग्रीन बॉल इन द टॉप, while drawn ball is not replaced in the top pot, now we draw another ball randomly, what is the probability that the second drawn ball is red ball। वेट करिए, अभी मैंने इसको नहीं पढ़ाया है, ठीक है, इसलिए आपसे नहीं हुआ है। ठीक, क्योंकि आपका ये बुक नहीं है, ये हाँ वर्कबुक नहीं है, ये क्या है क्वेश्चन बैंक है। तो आपको पूरा मिला के दिया है, केवल आए हुए क्वेश्चन भरा है। अब कहाँ से क्या दे दिया है, तो ये अभी मैं सिखा रहा हूँ इसको, ठीक है। लेकिन अभी कॉन्फिडेंस आया ना कि जितना पढ़ाया उसमें से, ये नहीं कि सीबीएसई आईसीएसई यूपी कोई भी बोर्ड है, कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। चलें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेंगे, करेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए उसमें कंसेप्ट था, क्या था कि पहले एक निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, फिर उसमें डाल रहे हैं, दूसरे कलर का बॉल डाल रहे हैं उसको छोड़ के। अब भाई उसमें से निकालना डालना ये अभी हम पढ़ाएंगे किसमें, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तो क्वेश्चन है कि ए बैग कंटेन 4 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल्स। सॉल्यूशन देखिए, आपको ठीक इसमें तीनों चारों कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्या क्या, कंडीशनल, मल्टीप्लिकेशन और
इंडिपेंडेंट। पहचान करनी होगी कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ठीक है। पहचान हो जाएगा, इतना आप कर चुके हैं ना कंडीशनल पे भी, कि कंडीशनल की पहचान क्या थी कि एक हो जाएगा तो दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा। मल्टीप्लिकेशन क्या था कि एक और बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा। तीसरा क्या है कि तीसरा क्या है मुझे भूलवा रहा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब कि ए एंड बी का पूछेगा लेकिन किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, जैसे अभी हो रहा था, टारगेट को हिट करने वाला क्वेश्चन हो रहा था, हिट नहीं ना किया क्वेश्चन। तो देखिए, ए बैग कंटेन 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में क्या है, 4 व्हाइट है और 2 ब्लैक बॉल्स है। एंड अदर कंटेन 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल। और दूसरे वाले बैग में, ये बैग नंबर 1 है, ये बैग नंबर 2 में क्या है, 3 व्हाइट है और 5 ब्लैक है। चलो, इफ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, दोनों बैग में से एक एक बॉल निकालिए, दोनों बैग में से एक एक बॉल निकालिए ईच बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट। पहला कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है तुमको, बोलो। हाँ बोलो क्या करना लो ना, बोथ आर व्हाइट, दोनों व्हाइट हो। हाँ बोलो। हम कह रहे हैं कि दोनों में से एक एक बॉल निकालना है, एक बॉल निकालना है और दोनों के दोनों व्हाइट हो। तो भाई मैं पहले बैग में से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4C1/6C1 इंटू दूसरे बैग में से व्हाइट निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ठीक, ये पहले का आंसर हो गया। आंसर लिखना आसान है, स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लेना इसका। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ ठीक है, ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन A1। यहां ऐसे लिखना, सुनो बता रहा हूं कैसे लिखना, ऐसे लिखोगे। स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये लिखने आना चाहिए, यही हम प्रॉब्लम होता है। तुम देखना A1 क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन या गेटिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। क्या? फर्स्ट बैग। A2 क्या लिख दो तब? बोलो A2 को क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग white ball from second bag. व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, ठीक है। उसी तरह B1 क्या लिखोगे? B1 लिख दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आ रहा है समझ में कि नहीं? आ रहा है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट के बाद ब्लैक है ना, ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। अब B2 क्या हो जाएगा? गेटिंग ब्लैक ना, ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। अब पहला नंबर सवाल पे करने चलो, ये मिटा दो, ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बोथ आर व्हाइट, दोनों के दोनों व्हाइट हो। तो पहलों में से व्हाइट निकले, दूसरे में से व्हाइट निकले। पहले में से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी PA1। स्टेटमेंट लिख रहा हूं भाई, तुम तो सवाल कर ही चुके हैं, आंसर बता ही चुके हैं। स्टेटमेंट एक बार लिखने सीख लीजिए। PA1 माने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट, A2 माने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकेंड। तो PA1 इंटू, तो PA1 क्या हो जाएगा? 4/6. तो व्हाइट बॉल पहले में से निकले, पहले में से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/6 बोलो ना डायरेक्ट, चलो। दूसरे में से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, ये साल हो जाएगा 3 2 जा 4 2 जा 1/4। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन, बोथ आर ब्लैक, दोनों ब्लैक हो। तो पहला में से भी ब्लैक निकल जाए, दूसरा में से भी ब्लैक निकल जाए, हाँ तो P ब्लैक निकल, PB1 इंटू BB2, 2/6 गुना 5/8, तो 2 चौके 8, 5/24।
कहाँ से 5/8 कह रहे थे, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा दिमाग आप मल्टीप्लिकेशन में नहीं लगा पाते हैं भाई? सेकंड वाले का बोले हैं लोग PV2 का value। अच्छा 5/8, हम सोचे 5 24 आ रहा है तो 5। तीसरा नंबर तीसरा नंबर क्या होगा? 1 इज वाइट। बताइए 1 इज वाइट 1 इज ब्लैक माने? हाँ बताओ तो अब है क्या चीज? अरे बोलो ना तुम, शर्माती क्यों हो? शर्माते क्यों हो? शर्माते क्यों? बोलो बोलो। ला शर्मा गए? अरे चरगुने ने लड़का देख के काहे शर्मा रहे? बोलो इधर देखो। अरे मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इसको लेके कुछ बताना है ना, इसके बारे में बोलो ना। मैं कह रहा हूँ कि आंसर क्या बताने वाले थे? क्या बताने वाले थे? क्या होता है? पूरा होता है कि 1/6 C1 हाँ। into फिर यहाँ से 8C1 अपॉन 8C1। अरे वो बता रहा है 1/6 बता रहा है into 1/6। हाँ ठीक है नहीं गलती नहीं गलती नहीं इसीलिए तो बोलवाना जरूरी है कि तुम कहाँ गलती करो, ये भी तो जानना जरूरी है कि दिमाग में कुछ और नहीं ना चल रहा है। हाँ तो दिमाग शांत नहीं है। हाँ हाथ चंचल गोड़ चंचल, सब चंचल चंचल है, लक्षण बढ़िया नहीं है। इधर देखो 1 इज वाइट, अब 1 ये इसने ये नहीं कहा है कि पहले बैग में से वाइट और दूसरे बैग में से ब्लैक। हाँ तो बोलो जी, तुम बताओ तो जाए 1। हाँ बोलो 1/2 प्लस चुन कैसे रहे, बॉल कैसे ले रहे हैं आप लोग, हम ये समझना चाहिए। पहले तो वाइट का निकाल लेंगे केस। दोनों में से वाइट का निकाल लेंगे। हाँ दोनों में से पहले वाइट का निकालेंगे फिर दूसरे ब्लैक वाला। दोनों में से पहले वाइट का निकालें। 1 इज वाइट तो इसमें लिखेंगे 4/6 एंड 2 हमारा 3/8। हम क्या कर रहे हैं कि हम इफ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, ये भी ध्यान देना है कि प्रत्येक में से एक बॉल निकालना है। ये केस को भूलना नहीं है, इस केस को कंसीडर करते हुए इसका सलूशन देना है। ठीक हाँ अब बताइए। 4/6 एक निकाल लिए इस तरह से। अब एक ही निकालना है एक बैग में से। तो इसमें से वाइट ब्लैक निकाल दें, इसमें से ब्लैक निकाल दें। हाँ और फिर एक बार इसमें से वाइट निकाल दे, उसमें से ब्लैक। वही चीज बता रहा हूँ, एक बार इसमें से वाइट निकालो तो इसमें से ब्लैक निकालो। ठीक हाँ ये भी तो हो सकता है कि इसमें से वाइट निकालो तो इसमें से, तो 2 केस बनेगा। समझ में आया? ये नहीं कि तुरंत इसमें से वाइट है, इसमें से एक वाइट एक ब्लैक, तो एक वाइट एक ब्लैक निकाल के चल दिए घर। ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि पहले बैग में से वाइट निकालिए। यहाँ बोला होता कि पिछले क्वेश्चन में जैसे करते आ रहे हैं और यहाँ डिफरेंट मिलेगा कुछ। पिछले क्वेश्चन में क्या करते आ रहे थे कि पहले बैग में से ये हो और दूसरे बैग में से ये हो। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वाइट हो और एक ब्लैक हो। एक वाइट कब होगा? मान लीजिए इसमें से हम वाइट निकाल लिए, तो इसमें केस बना रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं। पहले में से वाइट निकाल दीजिए PA1, तो दूसरे में से ब्लैक निकाल दीजिए PB2। पहले बार में वाइट तो दूसरे बार में, अगर पहले बार में ब्लैक निकाल रहे हैं PB1 तो क्या हो जाएगा दूसरे बार में PA2। ये ना होगा? बोलो केस देखो, PA1 माने क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो पहले बैग में से व्हाइट निकाल लिया, अब इसका काम खत्म, एक ही ना निकालना था इसमें से। तो अब दूसरा में चलेंगे तो दूसरे में से ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट नहीं जी, PB1 BB2 करेंगे ना। ठीक है हाँ तो A1 माने क्या? पहले में से व्हाइट निकले 4/6 गुणे दूसरे में से ब्लैक निकले 5/8 प्लस B1 माने ब्लैक निकले 2/6, पहले में से ब्लैक निकले 2/6, तो दूसरे में से वाइट निकले 3/8। हाँ सही है। 3 दूनी का 2 चौका 4 दूनी 5/12 प्लस
1/8, 12/8 का एलसीएम 13/24 आएगा टोटल। 48 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 10 प्लस 8 3, 13/24 आंसर आएगा। समझ में आया? हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें क्या करती हैं? ब्लैक वाले को एक साथ क्यों ले ली, व्हाइट वाले को एक साथ क्यों? मतलब कि एक बार आप ले रहे हैं एक बैग से व्हाइट वाला, एक बैग से ब्लैक वाला ले रहे हैं, और फिर अगले वाले में ले रहे हैं उससे इंटू कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमको एक बैग में से एक ही गेंदा निकालना है। हाँ, अब ये कह रहे एक वाइट हो एक ब्लैक हो। मान लो तुम 2 डिब्बा अपने सामने रख दिए, एक में वाइट है एक में ब्लैक कह रहा हूँ, एक में से वाइट निकाल रहे हो तो दूसरे में से ब्लैक ना निकालोगे। हम कह रहे हैं हमको 2 कलर का गेंदा चाहिए। हाँ, तुमको दोनों में से एक निकालना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारे पास मजबूरी हो गया कि नहीं? अगर इसमें से वाइट निकालेंगे तो इसमें से ब्लैक निकालेंगे, तब सर जी को 2 कलर का गेंदा देंगे। अच्छा, इसीलिए ब्लैक और व्हाइट। हाँ, अब इसमें से, अब तुम आए तो इसमें से ब्लैक है इसमें से वाइट निकाले, देवांश आया तो इसमें से ब्लैक है इसमें से वाइट निकाला, लेकिन दोनों लोग तो वाइट ब्लैक दिए ना, तो 2 तरीका ना हो गया। ठीक है, चलो नोट करो। अच्छा, मैं बोर्ड पर जितना क्वेश्चन लिखवा के करा रहा हूँ, कोई सवाल बेकार नहीं है, ये जान लो, सब सवाल बढ़िया है। ठीक है, देखिए, ए बैग कंटेन 5 रेड मार्बल 3 ब्लैक मार्बल। एक बैग में क्या है? बैग में क्या है? 5 रेड है और 3 ब्लैक है। 3 मार्बल आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो विदाउट रिप्लेसमेंट आ रहा है, विदाउट माने कि अब डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा ना, इसमें दोबारा रखने नहीं जा रहे हैं तो डिपेंड करेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द 3 मार्बल ड्रॉन टू बी ब्लैक इफ फर्स्ट मार्बल इज रेड? वाह क्वेश्चन, वाह। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि 3 मार्बल निकाल रहा हूं लगातार, एक एक करके रख नहीं रहा हूं उसमें। ठीक, तो हाँ, तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द 3 मार्बल ड्रॉन बी ब्लैक। तीनों में से कम एक क्या हो? तीनों में से कम एक, कम से कम जब कहता है तो क्या समझते हो? 2 भी ब्लैक हो सकता है, 3 भी ब्लैक हो सकता है, लेकिन फिर से एक शर्त दिया है कि इफ फर्स्ट मार्बल इज रेड, यदि पहला मार्बल क्या हो? अब देखो, इसको नहीं किए रहोगे तो तुरंत कंडीशनल पे जाओगे, कंडीशनल पे जाओगे तो भरम जाओगे। इक्वेशन कंडीशनल से नहीं होगा, इफ दिया है ना, अब वहां भी इफ देता था, लेकिन इस कंडीशनल लग रहा है कि इसमें कंडीशनल लगेगा कहीं से भी, तो कुछ फीलिंग्स का भी बात होता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, बिना फील किए नहीं होगा। ठीक, हाँ, तो पहला बार तो जो इफ द फर्स्ट मार्बल इज रेड, पहला बार तो रेडे निकलना चाहिए। पहला मार्बल क्या होना चाहिए? पहला मार्बल रेड ही निकलना चाहिए। हम 3 मार्बल निकालेंगे, लेकिन ये शर्त हम क्वेश्चन का है कि अब 3 भले ही निकालिए, उसमें से कम एक ब्लैक होना चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट मार्बल आप निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? हाँ, रेड निकालेंगे। तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी पहली बार R1 लिख दीजिए। R1 माने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। ठीक, सही है। 3 ही बाल निकालना है ना? मार्बल सर, 3 ही मार्बल निकालना है ना? अच्छा, बाल हो चाहे मार्बल हो, 3 मार्बल ही निकालना है। तो 3 मार्बल में पहला बार तो तुमने रेड निकाल लिया, अब दूसरा बार और तीसरा बार यही ना चांस बचता है, तो या तो दूसरा बार ब्लैक निकालो या दूसरा बार तुम रेड निकालो। दूसरा बार के लिए कोई शर्त नहीं है, तीसरा बार के लिए भी कोई शर्त नहीं है, तो दूसरा तीसरा में खेलो। कैसे खेलोगे? मैं थोड़ा पहले इधर दिखा रहा हूं, देखो कैसे खेलोगे। या तो तुम पहला बार रेड निकाल लो, हाँ, तो दूसरा बार भी रेड निकालो और तीसरा बार ब्लैक निकालो। कम से कम एक ही ना ब्लैक होना चाहिए, कम से कम एक ही ना ब्लैक होना चाहिए, लेकिन ब्लैक होना जरूर चाहिए। अब ये भी तो केस बनेगा कि सर पहली बार तो रेड के लिए फिक्स है, ये भी तो हो सकता है कि दूसरी बार ब्लैक निकाले और तीसरी बार फिर रेड निकाले। दोनों टाइम्स रेड निकाल ले। R3 कर दो यहाँ पे, तीसरी बार में रेड निकले। या तो ये भी तो हो सकता है कि पहली बार के तो रेड फिक्स है, लेकिन दूसरी बार भी ब्लैक निकल जाए, तीसरी बार भी
क्यों? क्योंकि ब्लैक कम से कम एक बार बोला है, माने अधिक से अधिक 2 बार भी निकल सकता है। यही ना केस बनेगा। केस बना लिए, समझ में आया? हाँ, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, R1 को RI लिख देता हूँ कि RI बार प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन ith, क्योंकि R1 अब इसमें कितना मानना पड़ेगा? देखो R1 R2 दो, इसको मानो, अब लिखो इतना बड़ा स्टेटमेंट, और फिर B1 B2 4 स्टेटमेंट लिखो। उससे अच्छा है कि 2 ही में फरिया दो। पहला RI मैंने लिख दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन ith ड्रॉन। हाँ, B1 बराबर लिख दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। इन ith ड्रॉन। सही है? उसके बाद ऐसे कर दो। ये समझे कि नहीं समझे? ये समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन क्या कह रहा था? तो ये स्टेटमेंट लिखना नहीं आ रहा है। अच्छा, अब देखिए तो अब बताइए, पहली बार में रेड निकाल दीजिए। पहली बार में रेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 5/8, 5 रेड है। अरे वही नवनीत, वही बात, पुरनका बात कि जो चाहते हो वो ऊपर और पूरा नीचे। ठीक है, चाहते हो ऊपर, चाहते हो मैंने 5 बाल रेड है, वही तुम चाहते हो कि रेड निकले। अब पूरा का पूरा नीचे, मैंने पूरा क्या है? 5 3 8 नीचे गुड़ा। R2 माने दूसरा वाला भी क्या हो? रेड हो। एक रेड निकल चुका है ना, एक रेड जब निकल चुका कितना रेड बचा? 4/7 अगुड़े। तीसरा वाला ब्लैक हो तो तीसरा वाला ब्लैक कैसे आएगा? ब्लैक 3 है, आए 2 निकल चुका है तो 6 ना बचा। हाँ, प्लस दूसरे वाला पहला रेड हो तो 5/8, ये तो फिक्स कर दो इसका जगह गुड़ा। B1 हो माने 3/7 अगुड़े। अब रेड 4 ही ना बचा, तीसरा बार में रेड आए तो रेड 5 एक निकल गया तो 4 बचा है, तो 4/6 ना। हाँ, फिर तीसरा केस R1 माने 5/8 इंटू B1 माने ब्लैक 3/7 इंटू 2/6 ना, एक ब्लैक। सही है। 7 रुपये बताइए फटाक से कितना आ रहा है? 4 दूनी का 8, 3 दूनी का 6, 5/28 प्लस 3 दूनी का 6, 5/28 प्लस 5/56, 56 एल्सियम 10 25/56। हाँ, का हम कर दिए तो कह रहे हाँ। तुम भी तो बोले हो हाँ। तुम मेरा साथ देख के आंसर बोल रहे हो। आ गया ना 25/56। चले अगला पे। क्यों नोट करोगे क्या इसको? ठीक है, नोट करो, करने दो जी, करने दो, बाबू है ना। देखो ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखो, ये वाला समझ लिए ना। इसको देखिए, 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रेन का 3 ग्रुप है। ठीक है, पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है। थोड़ा सा समझिएगा, पहला ग्रुप कैसा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है और तीसरा ग्रुप है। ठीक, पहले ग्रुप में 3 गर्ल्स और 1 बॉयज है। दूसरे ग्रुप में, ये ना ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, जिसमें 2 गर्ल और 2 बॉयज। और तीसरे में 1 गर्ल 3 बॉयज। 3 तो लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, सही लिखा है सर। अब एक बात बताओ, रिस्पेक्टिवली 1 चाइल्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच। शर्त क्या है मेरे पास? देखिए, अच्छे सवालों को थोड़ा ना प्यार से देखा जाता है, एकदम मोहब्बत की आंखों से देखिए तभी समझ में आएगा। जहां आप थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान भटकाए तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिक समझ होना चाहिए। और इन क्वेश्चन को एक क्वेश्चन नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं होते हैं, इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, 3 ग्रुप है चिल्ड्रन का। पहले ग्रुप में 3 गर्ल 1 बॉय, 2 गर्ल 2 बॉय और 1 गर्ल 3 बॉय है रिस्पेक्टिवली। 1 चाइल्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप से एक एक चाइल्ड सेलेक्ट करना है।
इस ग्रुप से भी हमको एक चाइल्ड लेना ही लेना है, इससे एक चाइल्ड लेना ही लेना है, और इससे भी एक चाइल्ड लेना ही लेना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि इसको छोड़ देना है इसी से लेना है, नहीं, तीनों से एक एक लेना ही लेना है। यही बात लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ यहां लिख दिया है फ्रॉम ईच फाइंड द चांस या फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट थ्री सेलेक्टेड क्या है, चिल्ड्रन है क्या, नहीं वही है, ठीक है। थ्री सेलेक्टेड कंप्राइज वन गर्ल एंड टू बॉयज। तीन को सेलेक्ट करना है, इनमें से तीन लोग को सेलेक्ट करना है, जिसमें एक गर्ल हो और दो, तीन को सेलेक्ट करना है। हमारी मजबूरी क्या है, यहां लिख देते हैं, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि 3 सेलेक्ट करना है, ठीक, जिसमें क्या होना चाहिए, एक गर्ल और 2 बॉय होना चाहिए, ठीक है। केस इसमें भी बनेगा। हाँ, 1 मिनट आपको चांस दूं आप लोग को सोचने के लिए, करेंगे? हाँ ठीक है, वीडियो रोक दो, चाहे चलने दो, जो देख रहा है वो भी देखे कि 1 मिनट में हो पा रहा है कि नहीं आप लोग से। 1 मिनट के अंदर आप लोग देखिए कितना सोच पाते हैं। जेईई मेन में आया हुआ सवाल है। हाँ 13/, अच्छा कैसे किए हैं दिखाइए, आंसर आ गया? अरे भाई मैं आंसर थोड़ी याद करके पढ़ा रहा हूँ, मैं तो खुद ही अभी देखूंगा, इसको करूंगा। एक गर्ल तो रेस्ट्रिक्शन है, हम लोग को एक कर लेना है एक ग्रुप में, तो दोनों ग्रुप के बॉयज को उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हो जाएगा, ऐसे ही होगा। हाँ क्लियर है ना। अब जेईई मेन क्वालिफाई हैं, 4 नंबर का आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए, कॉन्फिडेंस आया, हम भी एक बार कर ले कि मेरा भी 13/32 आ रहा है कि नहीं। नहीं गलत क्या है यार, जैसे बता रहे हो वैसे ही मैं भी करूंगा। मान लो 3 का सिलेक्शन करना है, प्रत्येक में से एक एक लेना है, प्रत्येक में से एक एक लेना है, तो मान लीजिए कि मैं पहले में से क्या करूं। अच्छा यहाँ पहले ये लिख लीजिए, अब स्टेटमेंट लिख के थोड़ा कर रहा हूं, टाइम लगेगा, वेट करिए। जीआई मैंने क्या, सेलेक्ट गर्ल फ्रॉम आइथ क्या बैग, अरे बैग में नहीं है जी, आइथ ग्रुप ग्रुप, और जीआई लिख दिया। बीआई क्या लिख देंगे यहाँ, बीआई का मतलब सेलेक्टिंग बॉय फ्रॉम आइथ ग्रुप। अब चलिए मान लीजिए कि हमने पहले ग्रुप से किसी लड़की को सेलेक्ट किया, तो अब दूसरे ग्रुप से लड़के को सेलेक्ट करेंगे ना, क्योंकि एक ही लड़की चाहिए और 2 लड़का, PB1 और PB3, सॉरी B1 नहीं B2 ना। अब दूसरे ग्रुप में से लड़का और तीसरे ग्रुप में से भी लड़का, प्लस अगर पहले ग्रुप में से लड़का ले लिए तो दूसरे ग्रुप में से लड़की और तीसरे ग्रुप में से भी लड़का, और एक केस बनेगा कि पहले ग्रुप में से लड़का, दूसरे ग्रुप में से लड़का, लेकिन तीसरे ग्रुप में से लड़की, माने G3। चलिए इसी को तो सॉल्व कर देना है भाई। हम कहे कि बेसिक अगर हम समझ लिए हैं तो जब जेईई मेन में पूछिए, एडवांस में पूछिए, हमको क्या फर्क पड़ता है, आता है तो आता है। G1 माने क्या, G1 मतलब क्या कि पहले ग्रुप में से लड़की होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, दूसरे से लड़का होने की प्रोबेबिलिटी 2/4, तीसरे से लड़का होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, प्लस B1 पहले से लड़का होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरे से लड़की 2/4 और तीसरे से बॉय 3/4, प्लस यहाँ ये B1 पहले से लड़का 1/4, दूसरे से लड़का और तीसरे से लड़की। चलिए सबके नीचे 4 चौके 16 चौके 64 आ रहा है, तो एलसीएम कर लीजिए उसको। 3 दूनी का 36, 18, 6 24, 24 2 26, 13/32 आ रहा है आपका ना, हमारा भी आ रहा है, इसका मतलब 13 हम 2 लोग का आ रहा है, आंसर 13/32 है। हाँ ठीक है, नाइस क्वेश्चन एंड नाइस आंसर, ठीक है, ऐसे ही पढ़िए, बढ़िया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई ये तो हो गया है आप लोग का ना, कितना आंसर आया है? सर 25/56, कितना? 25/56, 25/56 कितना है भाई? ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ A B C सॉल्विंग ए प्रॉब्लम
एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है ए बी सी की, पी ए सॉल्व करता है प्रॉब्लम तो प्रोबेबिलिटी है 1/3, पी बी कितना है 2/7 और पी सी कितना है 3/8 3/8। इफ ऑल द थ्री ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तीनों एकदम ट्राई करने में लगे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, exactly one हाँ, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व, केवल एक से सॉल्व हो। तो मान लो पहले बार में ए से सॉल्व हुआ तो बी से सॉल्व नहीं हुआ और सी से भी सॉल्व नहीं हुआ। दूसरी बार में अगर ए से सॉल्व नहीं हुआ लेकिन बी से सॉल्व हुआ और सी से भी सॉल्व, और तीसरी बार में ए से भी सॉल्व नहीं हुआ, बी से भी सॉल्व नहीं हुआ लेकिन सी से सॉल्व, यही तो करना था, यही किए हो ना। हाँ क्या नवनीत, इसमें क्या समझना है, आ रहा है ना। अब ये बताओ पी ए बार निकाल लो कितना आएगा 2/3, पी बी बार निकाल लो कितना आएगा 5/7 और पी सी बार निकाल लो कितना आएगा 5/8। चलो रख दो, रख के आंसर बताओ यार, मैं नहीं करूंगा इसका, गुड़ा हमसे करवाओगे। पी ए 1/3 गुड़े लिखिए तो हाँ ठीक कितना आंसर आ रहा है इसका 15/56, 25/56 25/56 आ रहा है। 20 है ना डिवाइड कर, हाँ हाँ 25/56 ना। चलो आ रहे तो खुशी की बात है ना, शनिवार है आज, बुधवार को काला कपड़ा नहीं पहना जाता है, कैसे हाँ? अब इधर देखो, ए स्पीक ट्रूथ इन 60%, ए 60% केस में सही बोलता है और बी 90% में, तो ए स्पीक 60% केस में अगर सच बोलता है तो झूठ कितने टाइम्स बोलता है 40% झूठ बोलता है। भाई देख लो ये ए है 60% सही बोल रहा है, 40% बात का भरोसा नहीं करना है, झूठा है एक नंबर का 40% केस में। और उसी तरह बी है, ये 90% सच बोलता है, इस पे थोड़ा भरोसा किया जा सकता है, जैसे कि ये कौन है ये कौन है चलिए नॉमेनक्लेचर मत करिए, अब वो लोग भी नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं जो 250 रुपया नहीं ला रहे हैं। चलिए देखिए भाई नॉमेनक्लेचर करने वाला करने दीजिए, थोड़ा आप मत करिए, आप ले कर आइए पहले। इधर देखिए ये देखिए, तो ये क्लियर है ना। अब कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट इच अदर का मतलब हाँ बात का अपोज कर रहा है, माने ये कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हो गया कि ये सही बोल रहा है तो ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है तो ये सही बोल रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या हुआ कि हम सही बोलेंगे तुम झूठ बोलोगे, है ना, तो हम झूठ बोलेंगे तुम, कॉन्ट्राडिक्ट तो दोनों हो सकता है ना केस में। तो कॉन्ट्राडिक्शन के केस में पहला पढ़े नहीं हो, कॉन्ट्राडिक्ट इच अदर खूब प्रूफ किए हो ना कॉन्ट्राडिक्ट करा कर। हाँ तो पी ए लिखोगे तो पी बी बार लिखोगे, ए सही बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, अब ए झूठ बोलेगा तो बी, ये कॉन्ट्राडिक्ट करा दिए। हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका आंसर आप बताएंगे कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद, बताइएगा 60 6 36 42/100 42% आ रहा है इसका आंसर। हाँ चलो देखो दूसरा केस में एग्री इच अदर, एग्री माने ये सही बोलेगा तो ये भी सही बोलेगा, ये झूठ बोलेगा तो इसको सही बोलवाओ। हाँ ये झूठ बोल रहा है तो ये भी, ये बताओ 58%, ठीक है नोट करिए। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसा होता है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऐसा होता है ना A11 A12 A21 और A, यही ना सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 का, बोलो सेकेंड, जिसमें कि इज नाइदर 0 और 1, आइदर है ना जी, आइदर मतलब इसके जो एलिमेंट है या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे, तो 0 होंगे 1 होंगे, मतलब ये क्या क्या हो सकता है 0 और 1, ये 1 ये
तो ये कितने तरीके से हो सकता है, 2 गुना 2 गुना, टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा 16 ना। या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, या तो 0, मान लो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये एक डिटरमिनेंट, ऐसे ऐसे कितने डिटरमिनेंट बनेंगे, तो 16 डिटरमिनेंट बनेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ऐसा करवाया था क्या क्वेश्चन स्टार्टिंग में, याद करो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव, वहां नॉन निगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या कि डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आए। अच्छा ये बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है 0 1 0 0, ये भी तो डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू तो 0 आ रही है, लेकिन ये कह रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है ना कि 0 1 एलिमेंट है इसके, लेकिन हमको ये वाला नहीं चाहिए क्योंकि ये 0 आ रहा है। हमको कौन सा, हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, हम क्या चाहते हैं, तो फेवरेबल में कौन कौन सा आएगा, फेवरेबल में वो डिटरमिनेंट आएगा जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आए। पॉजिटिव कब कब आएगा डिटरमिनेंट, निगेटिव निकाल के माइनस कर दो फिर निगेटिव निकाल के माइनस करोगी तो 0 वाला भी तो छोड़ दी, केवल निगेटिव वाला, टोटल में से निगेटिव वाला घटा रही हो, माने कि 0 वाला भी तो रह गया उसमें। तो पॉजिटिव वाला पूछ रहा है कि पॉजिटिव कब कब आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव कब कब आएगा, तो पॉजिटिव कब कब आएगा। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए, हाँ ये तो 1 1 करेंगे तभी ना पॉजिटिव आएगा। अब आप यहाँ 0 करिए, यहाँ 1 करिए, भी चलेगा, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 × 1 - 0, 1 - 0 1 आएगा ना, पॉजिटिव आया ना। एक डिटरमिनेंट ये बनेगा, देखो 1 1 यहाँ कर दो, यहाँ 1 कर दो, यहाँ 0 कर दो, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी। और एक डिटरमिनेंट ऐसा बनेगा 1 1 कर दो, यहाँ 0 0 कर दो, ये भी तो बनेगा, इसकी भी तो वैल्यू 1 आएगी, पॉजिटिव आया ना। इन 3 को छोड़ के तुम बनाओ, कोई नहीं बनेगा, बना लो। 1 1 रखोगी, अगर तुम यहाँ 1 1 1 1 रखोगी तो 1 - 1 0 आ गया ना। हमें पॉजिटिव बोला है, नॉन निगेटिव बोला होता तो रख दिए होते, यही समझना है। बोला क्या है, तो पॉजिटिव बोला है तो हम क्या करेंगे, केवल पॉजिटिव आए डिटरमिनेंट की वैल्यू। समझ में आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेन में ही आया हुआ क्वेश्चन है। पॉजिटिव सर 0 भी तो है ना, 0 पॉजिटिव होता है, तो सर वो निगेटिव तो 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। कहाँ से पढ़ने आ जाते हो 12th में, हमको ये नहीं समझ में आता है। तो सर 0 तो ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, 0 0 होता है। इंटीजर क्या होता है, एक निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कभी सुने हो 0 0 इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, नहीं 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव माने कि 0 से बड़ा, 0 से थोड़ा भी बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक, हाँ समझ में आया। तो इसमें फेवरेबल कितना हुआ, 3 ही डिटरमिनेंट है, ऐसे ऐसे 16 डिटरमिनेंट बनेंगे, इसमें 3 हमारे फेवर में है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/16। आया समझ में, क्लियर है। सही है, हाँ भाई ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए यहाँ ये देखिए 2 पर्सन ए एंड बी थ्रो ए डाई अल्टरनेटली। 2 पर्सन है, अल्टरनेटली डाई को थ्रो करते हैं। मान लीजिए एक बार मैं, एक बार आप, एक बार मैं, एक बार आप। ठीक, बैठ गए लूडो छक्का खेलने। ठीक ठीक, अब कह रहा है कि थ्रो डाई अल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 3 एंड विन। जब छक्का पे जीत नहीं है, इसमें 3 पे जीत हो जाएगा। हमारा 3 आएगा तो मैं जीत जाऊंगा, आपका 3 आएगा तो आप जीत जाएंगे। आप ए हैं मैं बी हूं, कि आप मैं ए हूं आप बी हैं, कुछ भी मान लीजिए, क्या बनेंगे ए बनेंगे। वाह रे देवान सब हुआ, मौका मिला था गुरु जी को पछाड़ दिए। चलिए चलिए, आप ए बन गए, हम बी बन गए। कह रहा है 3 आने पर जीत है, माने आपका 3 आएगा तो आप जीत जाएंगे। तो पी के जीतने की प्रोबेबिलिटी पी ए क्या है 1/6 ना, तो आपके हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक ठीक, हम अपने में 5/6 नहीं लिख रहे थे, अब अपने जीतना चाहते थे। अब देखिए फाइंड देयर रिस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। तो अगर ए शुरू करता है गेम को तो उसके जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। भाई एक बात बताओ, ये ऐसा गेम है कि हमको पता ही नहीं है कि मैं कौन से राउंड में जीतूंगा। आप खेले और आप शुरू कर रहे हैं तो आपके जीतने की हमको बताना है। आप खेल रहे हैं तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपने शुरू किया,
आपने पहली बार में क्या ला दिया 3 और आप जीत गए, ये एक केस हुआ। हाँ, हो सकता है आपने खेला, आपका 3 ना आया, तो अब मैं खेलूंगा और मेरा भी 3 नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपके खेलने की, आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। तो मैं अपने जीतने के बारे में नहीं बात करूंगा। जब मैं अपने जीतने की बात करूंगा तब अपने बारे में करूंगा। तो मैं, क्योंकि दिया है कि इफ ए बिगिंस, अगर हाँ शुरू कर रहा है, नहीं तुम निकाल लो मेरा ही जीतने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन हम कह रहे हैं कि अल्टरनेटली चल रहा है ना, मतलब जैसे मैं, वो खेलेगा, वो शुरू किया, जब वो शुरू किया तो मैं ए से शुरू कर रहा हूँ बात। हो सकता है वो पहले बार में जीत ले, हाँ जीत तो कोई भी सकता है। अगर मान लीजिए कि दूसरे बार में मैं जीत गया, मेरा जीतने का निकालना होता तो पहली बार में उसको हराता और दूसरी बार में जीतता। ठीक है, समझ में आया? हाँ ठीक। अब कह रहा है कि अगर ए शुरुआत कर, मुझे दोनों की निकालना है, टेंशन मत लो, ए का भी निकालेंगे बी का भी निकालेंगे। नहीं सोचे नहीं है, हम ये भी कह सकते थे कि पहले मैं अपने जीत, मैं बाद में ना खेल रहा हूँ तो उसको हरा दूंगा पहला राउंड, फिर मैं जीत जाऊंगा। एक केस ये बना। दूसरा केस बना कि वो खेलेगा हारेगा, फिर मैं भी खेलूंगा हारूंगा, फिर वो खेलेगा हारेगा और तब मैं जीतूंगा। हाँ समझ में आया? तो चलिए ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं। नॉर्मल सोचो, खेलने बैठे हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है कि लूडो छक्का अगर 2 आदमी में हो रहा है तो पहले वो खेलेगा, हो सकता है पहली बार में जीत लिया, तब हम खेलेंगे ना। अच्छा ये सब प्रोबेबिलिटी बनेगा ना कि वो पहली बार में जीत गया, ऐसा भी तो बनेगा अब उसी के जीतने के बारे में बात करें तो हमारा ना आए, फिर तीसरे बार में उसका आए। हाँ, अगर वो तीसरे बार में भी हार गया तो फिर एक, हाँ ऐसा तो बहुत सारा केस बन जाएगा, इन्फिनाइट केस बनेगा, इन्फिनाइट केस बनेगा। दिन भर खेलते रहिए, कैसे बता सकते हैं आप? कैसे बता दिए कि 10वें बार में आएगा? हम कहेंगे आप दिन भर खेलिए। हाँ, तो इसीलिए ना मैथ पढ़ा जाता है। हाँ, इसीलिए ना मैथ पढ़ा जाता है। जितना आपके दिमाग में इधर उधर का चलता है फितूर, तो मैथ क्यों पढ़ा जाता है? मैथ इस सबका निदान करता है। फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, लैंग्वेज ऑफ गॉड एंड फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सबका बाप कौन? ठीक। तो भाई ये मैं ए शुरू किया है, ए बिगिंस, ए बिगिंस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए भाई थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ बताओ इसको, मजाक में लेके नहीं। पहली बार में देवांश जीत गया, ये पहला केस है। केस को ऐड करते हैं, केस को मल्टीप्लाई नहीं करते, केस को। अब दूसरे केस पे चले आए। पहला बार में देवांश हार गया, अब फिर मेरे पास आया तो मैं भी हार गया। तीसरा बार में देवांश, फिर केस बंद कर दो। अब फिर अब तीसरा केस में आओ। पहला बार में देवांश हार गया, दूसरा बार में हम भी हार गए, तीसरा बार फिर देवांश हार गया, चौथा बार फिर हम हार गए, पांचवा बार देवांश जीत गया। हाँ? क्यों नहीं समझ में आ रहा है भाई? मैं केवल उसके जीतने की बात कर रहा हूँ, मैं केवल उसके जीतने की बात कर रहा हूँ, अभी अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन खेल रहा हूँ ना। बोलो, खेल रहे हैं ना? तुम्हारे साथ खेलता हूँ, रुक जाओ। ठीक, तुम ही खेल रहे हो, ठीक है। नहीं नहीं, इसको खिलाएंगे नहीं तो इसको समझ में नहीं आएगा। खेलो खेलो, गेम में उतरो। मान ला तुमको भी नहीं आया ना? हाँ? किसको नहीं समझ में आ रहा है? चलो दोनों आदमी, किसको नहीं आया है? आपको और, हाँ चलो 2 आदमी को खिला रहे हैं, आपको और उसको, ठीक है। इनको एक कह दिया जाए, इनको जिताने का दे दिया जाए, ठीक भाई? हाँ अच्छा है। ये बताइए, हम आपको खिला रहे हैं, इधर देखो भाई, अब खिला रहे हैं तो फिर उधर देखोगे। जब खिलाया जाता है तो इधर देखा जाता है। ये बताओ, तुम खेलने आए, हम तुम्हारे जीतने की बात करेंगे, हम किसी और की बात, जिसके साथ खेल रहे हो वो है, ठीक। लूडो छक्का बैठा, पहले तुम खेलोगे क्योंकि तुम ए हो, और क्वेश्चन में बोला है ये मत पूछना कि क्यों हम ही खेलेंगे, क्योंकि ए बिगिंस, तुम ही शुरुआत कर रहे हो। हम जैसे आके कह दिए कि तुम शुरुआत करो खेल का, समझो। इस क्वेश्चन को सर्च मार लो मोबाइल में, देख लो आया है कि नहीं, जेईई मेन में देख लो कितने बार आया है, तब तुम्हें परफेक्ट और हो जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, आता है ऐसा क्वेश्चन। देखो इधर शांति से सुनो,
तुम शुरुआत कर रहे हो खेल का, उसके साथ तुमने शुरू किया तो पहले बार में भी तो आ सकता था तुम्हारा 3 आएगा तो तुम जीत जाओगे, तो पहले बार में आ सकता है। अच्छा ठीक है, पहली बार में आया तो तुम जीत गए, तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6, हारने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पहले बार में तुम जीत गए। अब तुम कहोगे कि सर हो सकता है कि मैं पहली बार हार गया था, पहली बार हार भी जाता, तो मान लो तुम पहले बार हार जाते, हाँ, तो फिर अब तुम्हारे पास मौका कब आता? जब वो खेल लेता तब ना आता। तो जब वो तुम्हारे जीतने की बस बात करूंगा, तो तुम पहला बार में हार गए तो वो भी दूसरा बार में हारेगा, तबे ना तुम तीसरा बार में जीतोगे। तुम्हारा जीत दिलवाना है, तुमको जिताना है, ठीक। तो फिर पहला बार में तुमको हराए, दूसरा बार में उसको हराए, लेकिन तीसरा बार में फिर तुमको जिता दिए, ताकि कोई ये ना समझेगा कि हम गाल खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखो फिर केस आ गया ऐड करने का, ये दूसरा केस हो गया, एगो ये केस बना ना। अब फिर तुम सोचोगे कि सर मैं पहले बार खेला फिर भी हार गया, तो हम कहेंगे ठीक है दूसरा बार उसको हराते हैं, फिर तुमको मौका दिए फिर तुम हार गए, तो फिर उसको मौका देंगे, उसको हराएंगे, अब फिर जब तुम्हारे पास आएगा तो तुम जीत जाओगे। क्या चांस है कि हाँ तो वही तो चांस नहीं है, तो फिर अब इसके बाद ऐड करेंगे, फिर इसके बाद शुरुआत से चलेंगे, फिर इसके बाद शुरुआत से चलेंगे, फिर अब हम कहेंगे कि फिर पहला बार फिर तुमको चांस दिए, फिर तुम हार गए, फिर उसको चांस दिए वो जीत गया, फिर तुमको चांस दिए तुम हार गए, फिर उसको चांस दिए वो जीत गया, फिर तुमको चांस दिए तुम हार गए, उसको चांस दिए वो हार गया, फिर तुमको चांस दिए तुम जीत गए। अब तुम कहोगे यहीं पे रोक दिया, नहीं, ये चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। समझ में आया है कि नहीं आया? हाँ, अब जरा इसको देखना इसको समझने का खेल है, इसको समझ लिए। आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के समझो, आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के समझो इसको। मैं कह रहा हूँ बुक देखते रह जाते तुमको समझ में कभी नहीं आता, और इतना जो लाइव क्लास कर रहा है यहाँ पे बैठ के उसी को ये समझ में अच्छे से आएगा। लेक्चर में ही 2-3 बार आप लोग समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अब एक बात बताओ, पहला बार 1/6 लिखे हैं, कैलकुलेशन अब करने चल रहे हैं। दूसरा इसको मिटा दें, ये नोट हो गया है ना? हाँ, 3/16 समझ में आया है ना? अब ये बताओ यहां मैं क्या लिखा हूं, 1/6 प्लस यहाँ 5/6, 5/2 बार आया है ना, तो मैं लिख दूं 5/6 का स्क्वायर गुणे 1/6 प्लस 5/6 के पावर गुणे 1/ प्लस अगला में 5/6 के पावर 6 गुणे 1/, हमेशा पावर कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है ना, ऐसे कितना बार हो रहा है? ठीक हो रहा है ना। अब एक कॉन्सेप्ट यहां समझो, हैशटैग सम। ये कॉन्सेप्ट ये है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुमको ऐसे टर्म्स हो ए आर स्क्वायर AR³ डॉट डॉट A इन्फिनाइट, तो ये जीपी के टर्म्स बोलते हैं। जीपी माने ए है कॉमन, ये है फर्स्ट टर्म ए, और आर है कॉमन रेशियो। क्या है? देखो आर बढ़ रहा है, यहाँ आर के पावर 1 था, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, हमेशा कितना बढ़ रहा है? आर एक कांस्टेंट रेशियो, 1-1 बढ़ रहा है, 1-1 बढ़ेगा, 2-2 बढ़ेगा, 4-4 बढ़ेगा, 5, लेकिन कांस्टेंट बढ़ेगा, हमेशा एक कांस्टेंट बढ़ेगा। जितना पहली बार बढ़ा है उतना ही दूसरी बार में बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका ऐड का इसके एडिशन का फार्मूला होता है, अगर इनके ऐड करोगे तो एडिशन का फार्मूला A/1 - R। फार्मूला क्या होता है? अब तुमको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है इस क्वेश्चन में? बढ़ क्या रहा है? बढ़ क्या रहा है? ये तो फर्स्ट टर्म है, पावर क्या बढ़ रहा है? तो आर कांस्टेंट रेशियो क्या है? हमें देखो यहाँ कुछ नहीं था, इससे इसमें डिवाइड लगाओगे तो आर निकल जाए। 5/6 के पावर 2 है ना, हाँ, यहाँ 5/6 के पावर में ही ना बढ़ा है 2, कितना बढ़ा है? 2। फिर इसमें कितना बढ़ा है? 2, माने कितना बढ़ रहा है? 5/6 के पावर 2, यही ना कॉमन रेशियो हुआ, बोलिए। तो इसका हमको जोड़ना होगा, तो इसको जोड़ के एक बार क्या लिख देंगे? A/1 - R। फार्मूला देखे है ना, तो A/1 - R की जगह 5/6 का स्क्वायर, माने 1/6/1 - 25/36, 1/6/36 - 25, 9/6 को 36 को ऊपर ले जाओ,
कटा ना दो, 9 चौका 36 कर दे। ये 4 सबसे ऊपर जाएगा तो 4/6, 4/6 को लिख सकते हैं 2/3। बोलो हाँ, आया समझ में? ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई तब? हाँ, बिना मैथ का पॉसिबल था ये निकालना? तो तुम लूडो छक्का भी खेल रहे हो तो मैथ का यूज कर रहे हो। ताश का तो बात ही हटा दो, चेस का तो बात ही हटा दो। ठीक, समझ में आया क्या बाबू? अच्छा, जब एक और बात बता दूं, अगर तुम ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लिए तब बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तब? 1 में से 12 बी के जीतने की बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 - a की प्रोबेबिलिटी हटा दो, 1 - 2/3 माने आ गया समझ में? ठीक है ना? क्या बाबू? बोलो बोलो, तुम बी वाला निकाल रहे थे क्या? कौन सा नाम निकाल रहा था? 36 - 25 कर रहा है। हाँ, तो 36 - 25 कितना आता है? अरे पागल है क्या जी, घटा दी है गलती, 11 आता है ना। हम कह रहे थे, एकदम से गड़बड़ कर देती है ये कभी कभी ना। ये 11/36 ऊपर चला जाएगा ना 36, तो 36 अपन 11 × 6, 6/11 आ रहा है। अब सही है ना? बोलो, तो ए वाला क्या आ जाएगा? 1 - 6/11, 5/11। अब सही है ना? नोट कर लीजिए। देखो, ये मैंने कराया है और एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं, अगर हो जाएगा तो नहीं कराऊंगा, नहीं होगा तो करा दूंगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, सच सच बताइएगा हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनो, इधर मत देखो सोल्यूशन, कोई आर.डी. शर्मा का सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से करिएगा। देखिए, दिया है कि ए एंड बी थ्रो अल्टरनेटिवली ए पेयर ऑफ डाइस। इस बार पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हैं। ए क्या करता है? पेयर ऑफ ए और बी के फेंकने पे मत जाइएगा, बस ये देखिएगा कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, मतलब हमें किससे है? ए विंस इफ ही थ्रो 6 बिफोर बी थ्रो 7। ए जीत जाता है कब? जब ए 6 लाता है अपने डाइस पे। सम कितना लाता है? 6। किससे पहले? बी के 7 लाने से पहले। मतलब बी जीतेगा कब? जब बी 7 लाएगा। ए जीतेगा कब? कहोगे 7 कैसे लाएगा? दो को ना। हाँ देखो, एकदम दिमाग काम कर रहा है एकदम सटीक। ठीक है, तो अब देखो, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ क्या होगी? 6 कब कब आता है? 1 5 2 4। ठीक, हाँ 3 3 4 2 और 5 1, 5/36। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5/36। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 5/36। तो ए के हारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 31/36। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7 कैसे आएगा? 6/36। 6/36 माने 1/6। तो बी के हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6। अब कह रहे फाइंड देयर रिस्पेक्टिव चांस ऑफ विनिंग। उनके जीतने के चांस बताइए। ठीक है, उनके जीतने का बताइए। यदि ए शुरू करता है, फिर से वही बात, 2 है, ए शुरू कर रहा है, ए पहले बार में जीत जाएगा। तो बदला क्या है? बदला बस ये डाटा है, बाकी सेम क्वेश्चन है, छोड़ दू ना। बोलिए, अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है यार, वो तो कर ही लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा कमेंट बॉक्स में। हाँ, तो आप लोग अगर सही में रिस्पॉन्सिबल है, मैं तभी मानूंगा कि सभी लोग सीरियस पढ़ रहे हैं जब आज जाके कमेंट में मुझे इसका आंसर लिख के भेजेंगे कि सर आई हैव डन दिस क्वेश्चन एंड आंसर इज दिस। ठीक, केवल आप आंसर लिख दीजिएगा कमेंट में, मैं मान लूंगा कि आप लोग सही में पढ़े हैं। ठीक है, हाँ भूलिएगा मत। आज वीडियो अपलोड करूंगा, तुरंत आप में मैसेज जाएगा, सब्सक्राइब है ना, 25। तो आप तुरंत उसमें बता दीजिएगा कि इसका आंसर ये है। ठीक है, ठीक ना, आंसर बता दीजिए। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ऑनलाइन देख के स्टूडेंट जुड़े हैं। ये सफलता का मेरा पहला स्टूडेंट है ना जी, ये मेरे पहला ऑनलाइन सब्सक्राइबर हैं जो ऑनलाइन देखने के बाद ऑफलाइन में आए हैं, ये देखते हुए कि सर जी के पास चलिए पढ़ने।
पहले 250 रुपया 250 रुपया ले अरे ये देखिए कुछ बोल रहा है बहुत बड़ा खाने पानी कुछ बोल रहा है इसका प्रोबेबिलिटी है कि आपका सब्सक्राइबर बढ़ा जाएगा फुल इनका चैनल पे वो है बाकी तो नहीं बताओ शिवम है ये फुल के बर्थडे चलिए ठीक है, वो आपका आपके मन में जो कर दीजिएगा। हमको कुछ अच्छा मेरे बारे में करेंगे तो लिखा एक गुरु ना तभी आगे बढ़ता है जब स्टूडेंट का प्यार मिलने लगता है। कोई भी शिक्षक आज आगे बढ़ा है स्टूडेंटे को ना पढ़ा के बढ़ाया है, स्टूडेंटे ना आगे बढ़ाया है। किसी भी माध्यम से आप हमारा रिजल्ट बन के बढ़ाइए, कोई टेक्निकल होता है, कोई कुछ होता है। जब स्टूडेंट है तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल बलिया परिवार से चैनल चला रहा है तो पूरा बढ़िया कर लिया है अपने चैनल। तो वो आके प्रचार उचार किया था, रिकॉर्डिंग वोटिंग किया, कोचिंग में जिसको जिस माध्यम से करना होता है करता है हर स्टूडेंट एक जैसे। लेकिन स्टूडेंट किया ना कुछ भाई टीचर के लिए, तो कुछ स्टूडेंटे करते हैं भाई, ठीक ना। चले हम लोग वो वाला नहीं ना है टीचर कि किसी बिजनेसमैन से शादी कर लिए तो उससे बल पर स्कूल खोल दिए, समझ रहे हैं। हम लोग वाले वो वाले टीचर हैं कि अब साला घिस रहे हैं। अपने ट्यूशनी पढ़ा कर शुरू किए थे, कैरियर कहाँ से शुरू किए। हाँ 1500 ट्यूशनी पढ़ाते थे तो 600 रुपया भाड़े लग जाता था 82 जाने में, तो उस स्थिति से शुरू किए। तो दूसरा कोचिंग में पढ़ाए तो स्कूल पढ़ाए नहीं पढ़ाऊँ, आज इस स्थिति में है कि अपना कोचिंग खोले हैं। तो अब उस स्थिति में आएंगे कि बहुत कुछ होगा लाइफ में, कभी लाइफ से कोई शिकायत नहीं है। हाँ क्या शिकायत है? भगवान ने उस लायक बनाया है, तुमको दिया है ना, हाथ पर दिया है ना, ज्ञान दिया है ना, पढ़ाइए स्टूडेंट को, बढ़िए आगे। तुम तो एकदम सच झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। क्यों? पहले ट्यूशन जानती हो? अरे आपको नहीं बोल रहे, झूठ हम नहीं बोल और रहे। ये उसके पीछे हाथ धो के पढ़ गई अच्छा दूसरे को। मार देंगे ना तुमको, क्या ठीक ना? अच्छा नंदिनी तुम तो जानती ही हो पहले होम ट्यूशन मिला था एक पहले। कहने का मतलब ये है संघर्ष सुना नहीं रहे कहानी, जब बात आई। देखिए लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता, टोटल मैंने क्या, पूरा सब। तो मान लीजिए कि एक डायग्राम से समझिए, पहले किससे समझिए? डायग्राम से समझिए, ठीक। डायग्राम से ये समझिए कि एक ये डायग्राम है, इसमें मान लीजिए कि इसको बोलते हैं एक पूरा सेट, मान लीजिए पूरा सेट है तो इसमें पार्टीशन कर दीजिए, पार्ट कर दीजिए इसका। तो पार्ट करेंगे तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, ऐसे बहुत सारा पार्ट। मान लीजिए कि E1 E2 E1 बहुत सारा पार्ट है। इस पार्ट को E1 कह दीजिए, इस पार्ट को E2, इस पार्ट को इसको E4, इसको ऐसे En तक। मान लीजिए बहुत सारा पार्ट हो, हम 5 ही लिए हैं, कोई बात नहीं। सब में जैसे अभी मैं बता रहा हूं, पहले अभी सुनिए कि सबका पार्ट कर दिए। अभी सब में से कुछ हमको चाहिए, तभी हमारा ये पूरा होगा। ये कोई मेरा सेट है जो हमको चाहिए, ये मेरा फेवरेबल में कुछ है जो हमको चाहिए। तो अगर हमको ए चाहिए तो ए हमारे पास ये ए है, जो ब्लू वाला है ए है, तो ए सब में है, इसमें भी है थोड़ा सा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस पूरे ए की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी पड़े, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े, तो हम इसका भी निकालेंगे, इसमें से भी, इसमें जो ए है उसका भी निकालेंगे, इसमें जो ए है उसका भी निकालेंगे, इसमें जो ए है उसका भी, इसमें सबका निकालेंगे ना। तो अगर हमको ए का निकालना हुआ तो हम कहेंगे ना टोटल निकालना है। इसे लॉ ऑफ टोटल का मतलब लॉ, यही लॉ है। लॉ क्या है? यही लॉ है कि सब में से सबका निकालिए। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे कि पहले E1 का निकालेंगे और फिर E1 में जो ए है उसका निकालेंगे, बोलिए। फिर E2 का निकालेंगे, E2 में जो ए, तो E2 में भी है ना, उसका निकालेंगे। फिर E3 का निकालेंगे, E3 में जो ए है उसका भी निकालेंगे। E4 का निकालेंगे, E4 में जो ए है उसका भी निकालेंगे। ऐसे ऐसे कहाँ तक करेंगे? जितना हो सकता है 2 ही हो सकता है। अब इस क्वेश्चन से समझिए, एक ये तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन से समझोगे कि 2 बॉक्स है, पहले बॉक्स में क्या है? 3 रेड 5 ब्लैक, और दूसरे बॉक्स में क्या है? दूसरे बॉक्स में है, दूसरे बॉक्स में मान लो कि 4 रेड और 4 ब्लैक है।
ठीक, क्लियर है। अब हम कह रहे हैं कि हमें गेंद निकाल रहे हैं, हमें गेंद निकाल रहे हैं तो वो रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? रेड, मुझे रेड गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी बताना है। रेड गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं गेंद निकाला, मुझे गेंद निकाला, कलर नहीं पता है कि क्या है, तो रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1 ball is drawn, find the probability red of the ball is red। तो ये बताओ, हाँ तो यही तो पूछ रहा हूं कि ये पूरा कोई समझ लो, मुझे E1 समझ लो। E1 मैंने क्या कि गेटिंग इवेंट ऑफ गेटिंग बॉल, इवेंट ऑफ गेटिंग फ्रॉम फर्स्ट बैग। E2 क्या हो गया? इवेंट ऑफ गेटिंग फ्रॉम सेकेंड बैग। और ये क्या हो गया? हम जो चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि रेड बॉल आए, हम ये नहीं चाहते कि रेड बॉल मिले, तो रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? गेटिंग रेड बॉल ना, बोलो। अब ये बताओ जरा, इससे मैच करना है कंसेप्ट से, बिना कंसेप्ट के भी करना, कंसेप्ट से भी करना, कैसे भी करोगे ये बताओ। तुम पहले, हो सकता है कि पहला बैग में से निकाले हो रेड आए, तो पहले तो ये चूज करना पड़ेगा कि किस बैग में हाथ डाले हो। 2 बैग है ना, तो पहला बैग में से निकाले हो, तो पहले पहला बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी पूरा हमको रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, समझना बात को। हमको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ना हम टोटल ना बताएंगे, हो सकता है कि पहले में से हो सकता है कि दूसरे में से हो, ऐसे करने से नहीं होगा। ये सारी केस को लेना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा ना मैथमेटिकली। बोलिए। तो पहले बॉल ये हो गया कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल कैसे कैसे निकल सकता है, इन सारे केसेस को ऐड करके इसे सामने लिखें। बोलिए। तो पहले बॉल में से E1 P E1 इंटू P A बाई E1। पहला बैग में से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कैसे करोगे? पहले बैग उसमें से रेड निकले, प्लस दूसरा बैग, पहले तो बैग चूज करोगे ना, पहले क्या चूज करोगे? बैग, तब ना उसमें से रेड बॉल निकालोगे। तो मान लो पहले पहला बैग चूज किए और उसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरा बैग चूज किए और उसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो पहला बैग मैंने P E1 मैंने 1/2, पहला बैग में से रेड के निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो पहला बैग में से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या? 2 बैग है तो 1/2, 3 बैग रहता तो 1/3, 4 बैग रहता तो 2 बैग में से एक पहला बैग को चुनने की प्रोबेबिलिटी। पहला काम। अब पहला बैग में से अब रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो बताइए। रेड ना 3/8 ना, प्लस अब दूसरा बैग चुनने की 1/2, और दूसरा बैग में से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 3/16 और 4/16, 7/16 आंसर आएगा ना। हाँ, क्योंकि एक ही रेड बॉल निकालना था और 2 बैग था, तो गड़बड़ हो जाता ना कहानी। इसी को बोलते हैं टोटल थ्योरम। ये थ्योरम रहता है, इस थ्योरम के मदद से हम क्या करते हैं? 2 बॉल हो, 3 बॉक्स हो, 4 बॉक्स हो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी बॉल निकालना हो हम उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। बोलिए। इसको नोट करिए। देखो क्वेश्चन दिया है कि ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। एक बैग में क्या है? 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल है। एंड ए सेकेंड बैग कंटेन 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। सेकेंड बैग में क्या है? 2 रेड है और 4 ब्लैक है। वन बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग। एक बैग को सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्टेड बैग में से 1 बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाला जाता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि बॉल रेड हो। तो आप पहले मान लीजिए कि आपको ये नहीं ना दिया है कि 1 बैग इज सेलेक्टेड। कौन सा बैग? पहला कि दूसरा? तो E1 क्या मान लेंगे? सेलेक्टेड फर्स्ट बैग, सेलेक्टेड बैग 1, इसको बैग 1 कर दीजिए, इसको बैग, एकदम एग्जाम में ऐसे ही करना है। और E2 कर लीजिए सेलेक्टेड बैग 2। ठीक।
अब मान लो ए क्या कर लो, तुम्हें चाहिए क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड, तो गेटिंग रेड बॉल, गेटिंग रेड बॉल। तुमसे क्या पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना। क्वेश्चन कैसे पहचान में आ रहा है, देखो कैसे पहचानोगे क्वेश्चन को कि ऐसे ही होगा। तो भाई 2 बैग है, एक ही बैल निकालना है। पिछले क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था कि एक ही निकालना है, एक एक निकालना है, ऐसा कुछ दे रहा था। इसमें क्या कह रहा है, 2 बैग है और निकालना, तो पहला काम तुम्हारा क्या रहेगा, या तो पहला बैग को चूज करना। पहला काम क्या है, 2 काम हो रहा है, बाद वाला पूछ रहा है, बीच वाला कुछ कह भी नहीं रहा है क्वेश्चन में। तो हमको अपने मन से समझना है कि पहला हम क्या करेंगे, तो पहले हम पहला बैग चुनेंगे। तो मान लीजिए कि पीए बराबर क्या हो जाएगा, पहला बैग चुनो और पहले बैग में से ए बाई ए, पहला बैग चुन लिए तो उसमें से आप रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। स्टेटमेंट भी ऐसे ही लिखिएगा, PE2 दूसरा बैग चुनिए और दूसरे बैग में से, अब बताइए पहले बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू PA/E2 मैंने 4/, प्लस दूसरे बैग चुनने की 1/2, इसमें से क्या करिए, 2/6 कर दीजिए 2 जा, ये आया 2/7 और 2 से ये 1/6, ऐड करिए 6 और 7 का एलसीएम 42 तो 7 6 जा तो 12 और प्लस 6 7 जा 19/42। हाँ समझ में आया, क्लियर है, आसान है ना देवांश, कहाँ नहीं समझे। हाँ कह रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए, कह रहा है कि ये बैग कंटेन 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल है और दूसरे बैग में 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। हमको एक बॉल निकालना है, ठीक, तो हाँ हमको रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमको एक बॉल निकालना है और रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले बैग सेलेक्ट करेंगे, तो या तो पहला बैग में से भी तो निकाल सकते हैं रेड बॉल और दूसरा बैग में से भी तो निकाल सकते हैं ब्लैक बॉल। हाँ तो पहला बैग पहले चुने तो पहला बैग में से निकालने की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरा में से निकालने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, क्लियर है, फेयर एंड फाइनल। एक क्वेश्चन इसके जैसा और कर दूं, ऐसे लिखिए, क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूं कि मेरे पास 3 बैग है। कितना बैग है, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले बैग में क्या है, 4 रेड और 5 ब्लैक, दूसरे बैग में 2 रेड और 7 ब्लैक और तीसरे में 1 रेड और 8 ब्लैक। ये समझे आप। हाँ हम आपसे कहेंगे कि एक बॉल निकालिए, एक रेड बॉल निकालिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। पहले बैग चूज करेंगे तो पहले E1 बराबर क्या लिखेंगे, सिलेक्शन ऑफ बैग 1। E2 क्या लिखेंगे, सिलेक्शन ऑफ बैग। E3 बराबर क्या लिखेंगे, 3। हो गया। ए क्या लिख देंगे, हम आपसे जो कह रहे हैं वो, हम आपसे क्या कह रहे हैं, वेरी गुड, सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल। बैग का सिलेक्शन तो ये है E1 E2, इसमें से अब बॉल निकालना है तो वो ए हो जाएगा ना। अब हमको क्या चाहिए, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ना, तो रेड बॉल इसमें से भी निकल सकता है। तो पहले पहला बैग, अब पहला बैग में से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, हाँ स्टेटमेंट लिखने आएगा ना, प्लस दूसरा बैग में से और तीसरा बैग, तीसरा में से, बोलिए समझ में आया देवांश बाबू। अब बताए पहला बैग, इसको चुनने के 3 बैग है, तीनों में से पहला को चुनने की प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड। इसमें से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/9 प्लस दूसरे बैग की चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3 ही, 3 में से एक बैग इंटू दूसरे में से ये चुनने की प्रोबेबिलिटी 2/9 प्लस तीसरे बैग की 1/9। आया समझ में। 27 27 27, तीनों के नीचे 27 एलसीएम ले लीजिए, 4 2 6 1 7, 7/27। अब आया, पक्का नोट करिए, आसान है कि नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में और
कल इस पे क्वेश्चन भी करेंगे 2-4 और कंसेप्ट भी। ठीक है, धन्यवाद।